नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने नया टॉपिक शुरू किया था राजस्थान में 1857 की क्रांति। अपन ने देखा था कि जो क्रांति है, इस क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। 6 से शुरू हो रहा है, तो कितनी थी? 6। तो ये अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से भी देखा था। ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, लगभग इसमें 15,000 सैनिक थे। तो देखते हैं अपन इस क्रांति। और कल अपन ने देखा था कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती। क्रांति की सुनियोजित तिथि थी 31 मई 1857। क्रांति प्रारंभ कब हो गई? 10 मई 1857 को। राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय अजमेर, माउंट आबू, क्योंकि इनका जो मुख्यालय था एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब 6 महीने ये रहते थे। 6 महीने अजमेर रहेंगे, 6 महीने माउंट आबू, क्योंकि जो इस समय की गर्मी थी वो अंग्रेज सहन नहीं कर पाते थे। तो इस समय जो माउंट आबू वाला एरिया है वो थोड़ा ठंडा पड़ता है, तो 6 महीने यहाँ रहते, 6 महीने इधर रहते। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे थे आउवा और कोटा। आउवा और कोटा जो है वो छावनी न होते हुए भी 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आगे देखते हैं कि 19 मई 1857 को जो एजीजी हैं उसको लॉरेंस को मेरठ में विद्रोह की सूचना मिली थी। अंग्रेजों का शस्त्रागार था अजमेर। अब अपन को 6 छावनियाँ हैं, कंप्लीट देखा है। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। यहाँ पर कौन सी बटालियन थी तो वो अपन को देखना है। कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी? नसीराबाद में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच 1st बंगाल कैवलरी। इसमें अपन को कुछ भी याद नहीं करना है, इसका जो आसपास वाला एरिया है ना उसके अकॉर्डिंग लर्न हो जाएगा। एरिनपुरा जोधपुर लीजियन, ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन, देवली कोटा कंटिलजेंट, खेरवाड़ा मेवाड़ भील कोर। इसकी स्थापना 1841 में। अब अपन को क्या देखना है कि राज्य और उनके पॉलिटिकल एजेंट और वहाँ के प्रमुख शासक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेवाड़ राज्य में का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शॉवर्स। प्रमुख शासक महाराणा स्वरूप सिंह। मारवाड़ मैकमोहन, महाराजा तख्त सिंह, काफ़ी अंग्रेजों का साथ दिया था महाराजा तख्त सिंह ने। जयपुर कर्नल ईडन, सवाई राम सिंह द्वितीय। कोटा मिस्टर बटन, कोटा ट से ट मिस्टर बटन, महाराजा राम सिंह द्वितीय। सिरोही जेडी होल, सिरोही होल, इस तरीके से याद हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, कर्नल डिक्सन। केंद्र शासित प्रदेश भरतपुर में मॉरिसन, महाराजा जसवंत सिंह। प्रतापगढ़ का था कर्नल रॉब, नीमच में कर्नल एवोट। अब अपन को देखना है कि ये जो छावनियाँ थी, इन छावनियों में विद्रोह किस प्रकार से हुआ। तो एक एक करके सारी छावनियाँ देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति का श्री गणेश हुआ था। कि प्रारंभ कहाँ से हुई? 28 मई 1857 को राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। ये क्वेश्चन कितनी बार बना है। इसमें क्या होता है कि मेरठ में क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लॉन्सर्स के वहाँ सैनिक थे। यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने सोचा कि सारी जो कार्रवाई है वो भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की जा रही है। तो भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की जा रही, तो उसमें उनमें वापस विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो क्या हुआ कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। उनको संदेह होने के कारण उन्हें नसीराबाद छावनी भेज दिया गया। अब नसीराबाद छावनी में भेजने के बाद में उन सैनिकों से सारे हथियार सामने से ले लिए गए। तो अब सैनिकों से सारे हथियार अगर सामने से ले लिए गए जाएंगे तो उनमें जो विद्रोह की भावना है और उग्र होगी, और भारतीय सैनिकों में धर्म परिवर्तन की भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने बाहर से सेना भी बुलाई, तोपें भी मंगवाई गई थी। और ये सभी सैनिकों को पता चलने के बाद में उनमें ये विद्रोह की भावना जो थी वो और तेज गति से बढ़ गई। इस कारण से नसीराबाद छावनी से ये विद्रोह शुरू होता है। तो अपन को इसमें क्या देखना है? शुरुआत 28 मई 1857। तैनात जो सैनिक टुकड़ियाँ थी बटालियन 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 1st बम्बई लॉन्सर्स। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर संदेह होने के कारण नसीराबाद भेजा और उसमें अविश्वास फैला। सामने से हथियार ले लिए गए। अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। 18 जून 1857 को जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं और दिल्ली पहुंच करके अंग्रेजों को फिर से हरा देते हैं। यहाँ का जो प्रमुख क्रांतिकारी था वो था बख्तावर सिंह।
फिर वो जो बहादुर शाह जफर था वो दिल्ली जेल में बंद था, फिर उसको रंगून जेल भेज दिया जाता है। रंगून जेल जो बर्मा में है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बना था कि रंगून जेल कहाँ पर है, तो रंगून जेल बर्मा में ही ये आया था क्वेश्चन। ये हो गई नसीराबाद का विद्रोह। सिर्फ डेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी बख्तावर सिंह, ये प्रकार। सेकंड है नीमच में विद्रोह। अब नीमच में जो विद्रोह था वो कब हुआ? 3 जून 1857। नी और 3 मात्रा इसमें भी बड़ी है, नीमच, नी की। 3 में ती की मात्रा भी बड़ी है, तो ये डेट तो याद हो जाएगी, 3 जून 1857। नीमच के विद्रोहियों ने नसीराबाद क्रांति की सूचना पर विद्रोह शुरू कर दिया। उनको ये सूचना मिली कि नसीराबाद में विद्रोह हो रहा है, तो उनको नीमच में भी उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब नीमच से 40 जो अंग्रेज परिवार थे वो डूंगला गांव चित्तौड़ भाग गए। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, डूंगला गांव चित्तौड़ भाग गए। और यहाँ पर इनको शरण किसने दी? एक रूगाराम किसान था, उसके पास शरण ली। अब लॉयर्स की सूचना मिलते ही शावर्स इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर ले गया। स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील के जो जगमंदिर महल थे वहां पर ठहराया, जहां पर इनकी देखभाल की गोकुलचंद मेहता ने। नीमच छावनी का जो कर्नल एवोर्ड था उसने भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके उनको स्वामी भक्ति की शपथ की याद दिलाई, और जिसका घुड़सवार था रेजिमेंट का एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने विरोध किया और हीरा सिंह के साथ मिलकर के 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह कर दिया। मेजर सार्जेंट, उसके बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी गई और ये वापस दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो आज अपन ने क्या देखा है? नसीराबाद और नीमच विद्रोह। ओके, डेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। ये डूंगला गांव चित्तौड़, रूगाराम किसान, शॉवर्ट, स्वरूप सिंह कहाँ पर ठहराया था? पिछोला झील के जगमंदिर महलों में। कर्नल एवोर्ड और मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, और मेजर जो सार्जेंट था उसके बच्चों पत्नी की हत्या कर दी गई। बाकी की जो छावनियों का विद्रोह है अपन कल की क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।